नमस्ते शाक, मैं हूँ कपिल दवे। मैं पूजा नागदेवानी। मैं चिराग निहाल चंदानी। और मैं हूँ विजय निहाल चंदानी। हम महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं और हम एक को-फाउंडर्स मेक माई पेमेंट के। शार्क्स, हमारी जिंदगी और बिजनेस की ऑटो रिक्शा 3 ही फंडों पे चलती है। पहला फंडा, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो। जैसे हमने हमारे बिजनेस में एक प्रॉब्लम फेस की, उधारी की। जब हम इसकी जड़ तक पहुंचे तो हमें पता चला कि इंडिया के 80% MSMEs इनफॉर्मल लोन्स यानी कि उधारी पे चल रहे हैं और इस उधारी का कोई सिस्टम नहीं होता और पैसे चुकाने वालों का कोई मन ही नहीं होता, इसलिए काफी सारे बिजनेसेस बंद ही हो जाते हैं। और इसी बात पे आता है हमारा दूसरा फंडा। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ही लिया है, हम इसे सॉल्व भी करते हैं। इसीलिए हमने बनाया मेक माई पेमेंट एप्लीकेशन, जो एक ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है। मान लेते हैं एमक्योर फार्मा को कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 से 99,000 रिकवर करने हैं। तो नमिता जी हमारी एप्लीकेशन पे आती हैं और अपना बिजनेस ऐड करती हैं। फिर ऐड कस्टमर पे जाके कस्टमर का नाम, से फॉर एग्जांपल कंपनी 1, और उनका नंबर ऐड कर देती हैं। फिर यू गेव पर जाकर अमाउंट ऐड कर देती हैं। फिर रिमाइंडर्स पर जाकर रिमाइंडर्स की डेट, टाइम और प्रायोरिटी जैसे कि मंथली, डेली या वीकली सेट कर देती है। फिर क्या, फिर मेक माई पेमेंट अपना जादू दिखाता है। हमारा एप्लीकेशन नमिता जी के बिहाफ पे चारों कंपनीज को ऑटोमेटेड कॉल्स और रिमाइंडर्स भेजता है कुछ इस तरीके से। नमस्ते, कंपनी 1 आपका एमक्योर फार्मा पर 9,000 रुपये बकाया है। कृपया जल्द से जल्द इसका भुगतान करें। यदि आपने पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो कृपया ध्यान न दें। धन्यवाद। इससे नमिता जी के पैसे टाइम पे रिकवर होते हैं, रिसोर्सेज भी बचते हैं और रिलेशनशिप्स भी स्पॉइल नहीं होते। फिर क्या, मेक माई पेमेंट ऐप हिट हो गया। तब हमने सीखा हमारा तीसरा फंडा कि अगर कुआं खोदा है तो पानी सबको पिलाओ। शार्क्स, हम इस ऐप के बेनिफिट से इंडिविजुअल और बिजनेसेस को हेल्प करना चाहते हैं और हम इस ऐप को सॉफ्ट लॉन्च करने के बाद 300 बिजनेसेस का 50 लाख का अमाउंट रिकवर कर चुके हैं। शार्क्स, हम इस ऐप को लॉन्च करने के लिए और सबका पैसा वसूल करने के लिए रेडी हैं। और आज हम आपसे वसूल करने आए हैं 3% इक्विटी के बदले 30 लाख रुपए, वो भी बिना किसी उधारी के। वेलकम टू शार्क टैंक टीम मेक माई पेमेंट। थैंक यू। थैंक यू। क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? किसी ने आपका लोन नहीं दिया, बैड डेट हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर दिस बिजनेस? हमने एक कंपनी बनाई थी 2016 में जिसका नाम है ट्रेवेनिटीज, जो कि एक होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी है। तो जब हमने हमारे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया तो बाद में जब पेमेंट्स की बारी आती थी तो यही होता था कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, 5 दिन के बाद कॉल कर लेना, 10 दिन के बाद कॉल कर लेना। हम लोग टाइमली फॉलोअप्स भी लेते थे, बट देन बाद में ऐसा होने लगा कि पेमेंट्स थोड़ा बल्क में जमा होने लगा। अच्छा, एक इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। देखो, डेटर्स 2 किस्म के होते हैं। हाँ। एक डेटर वो होता है जिसे आपका और सर्विसेज या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। हाँ। तो वो तो पे करेगा ही, क्योंकि जब तक पे नहीं करेंगे दूसरे आप उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं देंगे। वो ईमानदार डेटर्स। दूसरे होते हैं एकदम ढीठ। आप कितना भी जोर से चिल्ला दो, ये जो वॉइस आई ना, ये कितनी भी वॉल्यूम आप ऊपर कर लो, थ्रेड्स डालो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सचमुच लगता है कि एक वॉइस आ जाएगा और ये ढीठ वाले लोग आपको पैसे दे देंगे? नमिता, जिसको पैसे नहीं देना उसको तो भगवान भी कोई आ जाए जमीन पे वो नहीं देने वाला है। बट हमारा जो पेमेंट ऐप है उसका बेसिकली फंडा ये है कि आपका टाइम सेव हो, जिसको देना है वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चले जाए और रिलेशनशिप्स खराब होने से बचे और मोस्टली तो टाइम ही बचे। भाई, आप इसके पहले क्या करते थे? सर, उसके पहले मैं तो पढ़ ही रहा था। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करे थे? मैंने MCRPV माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से अपना क्या पढ़ा? इंजीनियरिंग की? BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप 3 ने? मैंने BBA किया हुआ है इंदौर से, श्री वैष्णव विद्यापीठ। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मैंने MCA करा है। और आप एक दूसरे चारों को जानते कैसे हो? एक्चुअली आई एम हिज वाइफ एंड ही इज माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, तो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। और इसको आपने अडॉप्ट किया? नहीं। तो 2015 की बात है, मेरे पास एक आइडिया आया था। जैसे आज ब्लिंकिट वगैरह काम कर रहे हैं वैसे ही वो आइडिया था। तो मैंने मेरे टीचर को बोला कि सर ये कुछ ऐसा बनाने का मन है मेरा। तो उन्होंने बोला ये मेरे बैच में सबसे होनहार आदमी है कपिल, इनकी कोडिंग वगैरह उस टाइम अच्छी थी। तो ही इज द टेक गाय।
Yeah. he helps और me with आपने that. चारों मिलकर वो पहली वाली कंपनी स्टार्ट की थी कि सर मैंने और कपिल भैया ने वो स्टार्ट किया था, बट वो नहीं चला क्योंकि उस वक्त टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे। Got it. 2016 में कुंभ का मेला आया तो एक होटेलियर ने फोन लगा लिया, बोले मुझे सारे प्लेटफॉर्म से अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है तो हेल्प कर दो। मैंने हेल्प करी, उसकी प्रॉपर्टी 3 ही महीने में पूरी पैक हो गई कुंभ से पहले। तो फिर हमने उस आइडिया पे काम करा। 8 साल से कंटिन्यूअसली हम काम ही कर रहे हैं उस पर। और उसके बाद जब हमें ये प्रॉब्लम फेस करने लगे तो हमने मेक माई पेमेंट ऐप लॉन्च किया, जो ट्रैवलिटी से निकल के सर्विस बेस्ड बिजनेस वाला। ये सेपरेट कंपनी है हाँ, तो सर ये सेपरेट कंपनी है और उसका क्या हुआ? वो चल रही है। वो चल रही है। कितना बड़ा है वो धंधा? पर मंथ इट्स लाइक कि हम लोगों को प्रॉफिट 3-4 लाख बचता है। रेवेन्यू हम लोग 10 लाख जनरेट कर लेते हैं, उसका 30% प्रॉफिट मार्जिन। और ये चारों हिस्सेदार हैं आप उसमें? कि नहीं, सिर्फ आप? हम तीनों एज एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, बट मेजरली हम तीनों एज लीड पोजीशंस देखते हैं। Got it, got it. बढ़िया है। तो अभी आपके पास कितने ऐसे बिजनेसेस हैं टोटल? सर अभी हमारे पास एक बिजनेस है ट्रैवलिटीज और एक हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दोनों कंपनीज एक ही कंपनी से चला रहे हो? नहीं सर, अलग अलग कंपनीज है। नहीं तो एक होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं बना सकते थे? सर बेसिकली मेक माई पेमेंट अभी सीड स्टेज पे ही है एंड इट्स अ प्री रेवेन्यू। और कोई काम तो नहीं कर रहे? सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। क्यों लग रहा था ऐसा कि आप कुछ और कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? सर मैं बिजनेस और फाइनेंस कंटेंट बनाता हूँ। तो आपके फॉलोअर कितने हैं? 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं। जी सर। और आप ये मेक माई पेमेंट बना रहे हो? कोई वीडियो दिखाओ अपनी। अगर आप भी न्यू गोल्ड परचेस कर रहे हो तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना, जिससे आपका काफी पैसा बच सकता है। तो सिंपली आपको हर ज्वेलरी पे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे 750, 916, 917, जो कि 18, 22 और 24 कैरेट होता है। तो सिंपली आपको आज का गोल्ड का रेट लेना है, जैसे 64190, उसको डिवाइड करना है 999 से और मल्टीप्लाई करना है ज्वेलरी पे लिखे हुए विजय, आप नंबर तो से। स्टार हो दोस्त, वेल डन। इससे कितनी इनकम होती है ये इन्फ्लुएंसिंग से सर अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs पर मंथ? जी। सही है। आप लोग तीन भी कुछ और करते हो? मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ इन एन एमएनसी। यू हैव अ फुल टाइम जॉब? या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, अभी तो है। आपने अभी मुझसे कहा दैट हम 3 एम्प्लॉई हैं ट्रैवलिटी में। Actually, Travinities is my husband's company. He was looking for somebody who is quite good in management. तो it just मैंने help करी थोड़ी बहुत कि You are friend not है। an employee, आप खाली हाँ, help not करती हैं। employee I can तो say, ओनर but है, अच्छा ठीक है सर। वो और एम्प्लॉई है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ऑपरेशंस देखता हूँ बट आप ट्रैवलिटी। ट्रैवलिटी छोड़ के कुछ नहीं करते? नहीं, और आप? हम दोनों हाथ ट्रेवलिटीज देखते हैं। ये सही है बड़े भैया। ये मेक माई पेमेंट का थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है इसमें? बेसिकली मेक माई पेमेंट हमने जुलाई में लॉन्च किया था। हमने एक्चुअली बेटा टेस्टिंग की थी। विजय ने एक स्टोरी डाली, एक पोल रन करवाया और एक स्मॉलर कम्युनिटी बनाई। तो जुलाई में अराउंड 250 यूजर्स थे। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में विजय के पेज से वीडियो के थ्रू उसको थोड़ा सा मार्केट में लॉन्च किया। उससे हमारे पास फिर 2500 यूजर्स और आए। तो अभी स्टैट्स के अकॉर्डिंग टोटल 3500 में से 700 लोगों को उनका पैसा वापस मिला है। और ये पेड सर्विस है अभी? नहीं, तो देयर आर 4 प्लान्स। एक फ्री प्लान है, एक 99 का है, एक 199 का है और एक 699 का है। जो फ्री प्लान है उसमें हम लोग 50 कॉल्स और एसएमएस फ्री देते हैं और 50 ईमेल्स भी। 99 में हम लोग 125 कॉल्स और एसएमएस देते हैं। 199 में हम लोग 300 कॉल्स और एसएमएस देते हैं और 699 में हम 800 कॉल्स और एसएमएस देते हैं। तो जितने भी यूजर्स आ रहे हैं अभी उसमें से सिर्फ 6% पीपल हैं जो सब्सक्रिप्शन परचेस इन्होंने किया है, बाकी ऑल आर यूजिंग फ्री प्लान। और इसको आप अगर दुकान से कंपेयर करें, जैसे दूसरे ऐप्स आए थे, दुकान है, एक डिजिटल दुकान बना के देता है। और आप ऐसे दूसरे ऐप्स देखो तो वो एक बुक कीपिंग ऐप्स हैं, इनवॉइसेस बनाने वाले ऐप्स हैं। कोई भी ऐसा अभी तक तो हमें नहीं मिला इंडिया में Payment जो reminder पेमेंट अरे रिमाइंडर लेकिन ऑटोमेटेड एसएमएस जाते हैं, आपको पता है ना? हाँ। तो क्या आपका यूएसबी सिर्फ एक वॉइस है? So Namita, there is probability of picking up calls more. SMS आएगा तो
I would surely ignore it. But if I would get a call from somebody, then surely I would pick. अगर मैं डेटर हूँ और मैंने आपका एक बार नंबर देख लिया और आपने रिमाइंडर किया, मैं ब्लॉक कर सकती हूँ ना हाँ, आपको? तो we have n number of n number से हमारे पास। तो आप मुझे अलग-अलग नंबर से फोन करेंगे? हाँ, हम आपको अलग-अलग नंबर से कॉल और तब तक करते रहोगे जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे। मोस्टली जो अमाउंट है वो हमारा 7 कॉल्स के बाद 6 कॉल्स के बाद रिकवर हो जाता है बहुत इजीली। ये रिमाइंडर एप्स व्हाट इज इट फंडामेंटली? वर्कफ्लो ऑटोमेशन है और कुछ है नहीं। एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, एनीबडी कैन डू इट। सेकेंडली ट्रू कॉलर फर्स्ट कॉल पे आपको स्पैम नोटिफाई कर देगा, फिर आप कहते हो आप नए नए नंबर से करोगे। आपको पता है एयरटेल ने भी एक सर्विस लॉन्च की दैट विल आइडेंटिफाई यू एंड लेबल यू एज अ स्पैमर अगेन। करेक्ट। और आपको अभी व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की ऑल रेगुलेशंस आ रही है। दिस इज नॉट अ बिजनेस गाइस, गेट सीरियस। अभी हम सीजन 4 में आ गए शार्क टैंक के, राइट? एंड प्लीज टेक माय फीडबैक पॉजिटिवली। वी वांट टू मेक मनी ऑन गुड डील्स, पर हमारा एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है टू एजुकेट पीपल आल्सो। करेक्ट। हमें आपसे ऑनेस्ट होना है और बताना है कि ये नहीं चलेगा, राइट? करेक्ट नंबर। आपने ये बंद करके एक चीज पे फोकस करना है, और कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे वहां नहीं डालेगा जहां सीईओ इज डूइंग 3 थिंग्स। So I'm out, but my strong advice कि time is money. If an idea is good, मैं हमेशा बोलती हूँ, it cuts through butter like a hot knife. So please stop this business and focus on something that is more meaningful. But for today, I'm out. प्रॉब्लम। So Vijay ji and team, multiple businesses unfortunately distracted थोड़ा सा हो जाते हैं लोग। और जैसे नमिता ने भी कहा कि हम अगर कोई कॉलिंग ऐसी होगी तो मैं स्पैम में डाल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, टफ हो जाता है ऐसा। तो ये आइडिया अनफॉर्चुनेटली फ्लाई नहीं कर रहा। आप तो आइडियाज मैन हो और आइडियाज पे काम करो। अच्छा है आपने ब्लिंकिट का आइडिया भी स्टार्ट किया था और आप कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ऑपरेशन रीजन, बट और आइडिया आ सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये आइडिया मेरे साथ फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू टेक माई पेमेंट। आई एम आउट। भाई इनको आपने कहा था कुछ सैलरीज भी देते हो, कितनी देते हो? सर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास। 1 लाख ईच। कहाँ से देते हो? ट्रैवलिटी से जो रेवेन्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो वो छोड़ के आप इसमें पैसा रेस करोगे, जो कि एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन 1 महीने का एक इंजीनियर का काम है मेरे हिसाब से। क्यों देगा कोई आपको पैसा? सर इट्स जस्ट इन स्टार्टिंग, और अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत पॉजिटिव मिला है। जितने लोगों ने पैसे दिए हैं उसमें से 20% तक लोगों के रिकवर भी हुए। क्या बात कर रहे हो यार? 15 लाख आज तक आपने रिकवर किए हैं। 50 lakhs. कुछ भी हो, 15 हो या 50 हो, आपको क्या पता कि अगर नहीं कॉल किए होते तो कितना आ जाता? उस 50 लाख का परसेंटेज मिला क्या आपको? Sir, they were identifying this problem. That's why they have downloaded the application and signed up. कितने लोग ने डाउनलोड? अभी currently 5,700 और उसमें से downloads। पेमेंट कितने किए? उसमें से 3,500 हमारे यूजर्स हैं who have signed up। पेमेंट कितने? पेमेंट हम लोगों को अराउंड 204 सब्सक्रिप्शन मिले तो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, 3,500 में 204 कितने रुपए दिए आपको? सर अभी तक 30,000 का रेवेन्यू तो हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार? आप ठेला लगा दो स्टेशन के बाद 30,000 रुपीस बना लो। इट इज हाईली कमोडिटाइज्ड, हजारों ऐप है ऐसे। सर when there is Amazon in the market तो Flipkart भी है, तो always there is space for competition। I think we are at a very different wavelength। आप क्या कर रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बिजनेस आप कुछ और सोच रहे हो यार, ये नहीं चलने वाला है। I think you're wasting your time। Good luck, I'm out। देखो मैं पहले तो कहूंगा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने हसल करते करते एक आपने ट्रैवल लिस्टिंग बिजनेस बना लिया, एंड कुछ तो 1 मिलियन फॉलोअर्स इज नॉट अ जोक। तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को समझ में आ रहा है, एंड उस अम्ब्रेला से देखूं तो आपका जो ऑडियंस है उसके लिए प्रॉब्लम है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये एक मास सोल्यूशन है। तो आपकी ऑडियंस की आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा सोल्यूशन है, एंड आई रियली थिंक आपको ये लॉन्च करना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। ठीक है, 1 महीने में बनता है, 30 दिन में बनता है, 3 दिन में, आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना? आपकी ऑडियंस 200 रुपए देगी, आपको और इनकम आएगी, एंड दे विल बी हैप्पी विद यू। जस्ट डू दैट। आप ऐसे और टूल्स बना सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रेनर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड स्केल दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। 5 लाख रुपए आप कम कमा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से अभी। For 1 million followers, you can earn a lot more money, you know that। अभी I don't think ये investable है because ये structure आपने नहीं बनाया है।
तो अभी आई एम बाहर, बट कीप गोइंग इट, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड यार, लाइक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष थोड़ा आप लोग मुस्कुराइए, कोई बात नहीं, आप मुंबई आए हुए हैं। जी। देखिए, जैसे आप लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं, उज्जैन में बैठ के छोटी बात नहीं है जो आपने करा हुआ है। आपने रेवेन्यूज, जो कि मैं समझता हूँ कितना कठिन होता है होटल्स को लिस्ट करके उनसे रेवेन्यू लेके आना, वो बिजनेस बनाया और अच्छा बिजनेस बनाया उसमें, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आपके ऑडियंस के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग कंपनीज, आपको खोजना चाहिए कि टॉप 3-4 चीज आप क्या करेंगे जिससे आप मैसिव वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल शरण हेगड़े का जो 1% क्लब है, वो भी बिजनेस एंड फाइनेंस में है। उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पकड़ा 2-3 चीजों की जगह और उस पर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट किया। बेसिकली मैथ्स ये है कि 2-3 कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे नीडल मूविंग डॉलर इंपैक्ट आप लेके आ सकते हैं, वैसी चीजें आप खोजिए। मुझे लगता है कि MMP उनमें से एक हो सकता है, पर अगर आप ये जॉइंट पूरी तरीके से कंबाइंड विजन साथ लेकर के आए तो आपको इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलेगा। आज क्योंकि वो नहीं है उस कारण से मैं तो बाहर हूं, पर उज्जैन आने का मौका जल्दी बनने वाला है मेरा, तो मैं आप लोगों को रीच आउट करूंगा। मैं जरूर आकर के आप लोगों से मिलना चाहूंगा उज्जैन में। बहुत मेनी बेस्ट विशेस, बट आज मैं बाहर हूं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, जय मां प्राउड ऑफ यू, बाय। कुछ बिजनेसेस होते हैं जब वो अच्छे चल रहे होते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल प्री रेवेन्यू पे होते हैं, सीड पे होते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या उसमें सबको रिस्क लगता है कि यार अभी इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। तो हम लोग अभी रिस्क वाले फैक्टर पे, तो शार्क्स ने थोड़ा बोला कि और काम करो और अच्छे से लेके आओ, तो अब हम इसको स्टार्ट किया है, तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। Why are the two Dude, of you I would invest in them misguiding? if they combined the business. Why are you Influencer has misguiding come them, and you're yaar? getting them You are excited and saying, misguiding them. wow, wow, You're cheer, misguiding guys. them. आप लोग का कोई और ही मकसद है यार शार्क टैंक। यू चीयर लीडिंग एन इन्फ्लुएंसर यार। What? You have created a content platform. अगर सच में इतना वाव है, सच में इतना वाव है तो पैसे डाल के दिखाओ। हाँ, तो यही तो बोला, आप उसको कंबाइन Our करो job बिजनेस। is to show them the mirror. अरे Our job is not आप to इतने misguide. मेहनत कर रहे हो अपने इन्फ्लुएंसर बनाने में, उन्होंने बना लिया तो I'm आप sorry, that's not my primary job. Okay. चलिए, आपने उनको I misguide think किया. you should see. वो तो मैं सिर्फ खड़ा होने वाला था, नेक्स्ट टाइम करा। अरे बॉस, there is no, just because you don't agree with the view doesn't mean the other person is No, cheerleading. it's the platform यार, it's for आप 1 business करोड़ रुपए खर्च investment. करके नहीं बना सकते, ये It तो is बना the- लिया उन्होंने। But you didn't invest. 1 million followers banana is not a joke. So I really think the guy is much sharper than what came out on the tank. And I think we were too judgmental about him, at least I feel. ये मंच है इन्वेस्टमेंट्स करने का। This is not India's got talent, right? तो कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन गया, इसका मतलब नहीं वाह 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 वो एंटरप्रेन्योर सॉलिड है, ये है वो है। हमारा जो रोल है वो चीयर लीडर का नहीं है, कोच का है। जैसे उसको जज कर रहे हैं, ऐसे मुझे भी जज कर सकते हैं, बट चेयर लीडर की कोई बात नहीं। दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली फील। अच्छा बोल के तो सब आपको लाइक करेंगे, लेकिन सच बताना, सामने वाले को आईना दिखाना, ये हमारा काम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैंने अपना काम किया एंड दैट इज व्हाई माय फीडबैक वाज डिफरेंट।